अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग एक अपने माइंड के अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके बैठे होते हैं कि पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो 5 साल बाद आपको मिल जाना है, तो मैं आपको रियलिटी बताऊँगा। आंखें बंद करके मत किसी जगह पे चले जाएं, उसकी पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लें। जो आपके ख्वाब जो आपकी आंखों के अंदर हैं वो टूटे नहीं, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो हर्ट होंगी तो आपको वो इंटरनली डैमेज करेंगी और एक्सटर्नली भी डैमेज आप होंगे, यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डैमेज होगी। तो नॉर्मली जो कानून है पुर्तगाल के अंदर वो ये है कि आप लीगल पुर्तगाल के अंदर 5 साल रहते हैं तो आप एलिजिबल हैं पुर्तगाल के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए। ओके, दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, लीगल रहने से मुराद ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा, यानी जब आपके पास फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड आएगा उससे ऑनवर्ड ये टाइम काउंट होगा। तो मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन अब की कैलकुलेशन के हिसाब से ये तकरीबन 10 साल का अरसा अप्रॉक्सीमेट लग रहा है आपके जो पासपोर्ट तक पहुँचने के लिए, यानी पासपोर्ट हाथ में आने तक के लिए अप्रॉक्सीमेट 10 साल का अरसा है ये वाला। वो कैसे, वो मैं आपको इन रियल और मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊंगा इसकी। जैसे मैंने बात की शुरू के अंदर कि आपने जो यहाँ पे आना है वो टाइम आपका काउंट नहीं होगा जिस दिन आप यहाँ पे पहुँचे हैं पुर्तगाल के अंदर टूवर्ड्स योर पासपोर्ट। आपका जो टाइम है वो काउंट होगा उस वक़्त जब आपके पास फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा, उसके ऊपर जो तारीख प्रिंटेड होगी उस तारीख से ऑनवर्ड आपका जो है टाइम वो काउंट किया जाएगा। तो अब एक एग्जांपल करता हूं कि एक भाई अगर आज की तारीख के अंदर सितंबर 2022 के अंदर यहाँ पे पुर्तगाल में आते हैं तो अभी इस वक्त की कैलकुलेशन के हिसाब से ये 2.5 से 3 साल का अरसा लग रहा है पहला कार्ड लेने के अंदर। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप अगर सितंबर 2022 के अंदर आप आते हैं तो आपको जाके सितंबर 2025 के अंदर अगर आपको पहला कार्ड मिलता है। मैं ये बात कर रहा हूँ अभी की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अभी ईमेल आ रही है उस हिसाब से। खुदा करे, दुआ तो सबकी यही है कि भाई ये टाइम क्विक एज पॉसिबल नीचे आए और सब भाइयों के लिए आसानी हो, क्योंकि प्रदेश सबको पता है कि ये आसान नहीं है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये मैं भी चाहता हूँ भाई आप सबका हो जाए, और मेरे ख्याल से आप खुद भी यही चाहते हैं, लेकिन आप रियलिटी से आंखें बंद नहीं कर सकते क्योंकि ना ये मेरे बस में है ना ये आपके बस में है। तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और रियलिटी को आपने फेस करना है कि जो आपके सामने रियलिटी आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप अज्यूम करें 3 साल आपको पहला कार्ड देने में लग गए और उसके बाद आपके 3 साल किसी खाते में काउंट नहीं होने टूवर्ड्स योर पासपोर्ट। ओके, ये नेचुरलाइजेशन के बारे में बात करता हूँ जिसके अंदर हम कहते हैं टेम्पो दी रेजिडेंसिया इन पुर्तगाल, यानी आप जब पुर्तगाल के अंदर जो टाइम आप स्पेंड करते हैं लीगल, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर ये 3 साल आपके काउंट नहीं होंगे तो काउंट क्या होगा, जो फर्स्ट डेट आपकी कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है वहाँ से ऑनवर्ड अब आप 5 साल का टाइम काउंट करना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 5 साल मज़ीद गुजारेंगे तो आपको टोटल 8 साल हो गए होंगे जब आपने पासपोर्ट की रिक्वेस्ट करनी है। तो अभी रिसेंट तकरीबन जनवरी के अंदर मेरा ख्याल है इसी साल के अंदर IRN जो इनका एक इदारा है कंजर्वेटोरियो जहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने एक प्रॉपर ऑफिशियल उन्होंने न्यूज़ शेयर की थी कि जनाब अब आपके जो पासपोर्ट्स हैं उनको अप टू 27 मंथ लग सकते हैं प्रोसेस होने में। तो अभी जिन भाइयों ने अभी रिसेंटली जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई हैं इनमें से बहुत सारे बंदों के प्रोसेस जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है किस लोकेशन के ऊपर और किस कंजर्वेटोरियो में आपने अपना पासपोर्ट जमा करवाया है, क्योंकि कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता कि वहाँ पे कितना रश है और क्या उसकी सिचुएशन है और आपकी बारी है वो कब आएगी। तो क्या होगा कि जब वहाँ पे फाइल जाएगी उसके बाद आपका
जो मज़ीद टाइम है वो जैसे उन्होंने लिखा कि जनाब अप टू 27 मंथ ये लग सकता है। तो मैं एक एग्जांपल करता हूँ, एक नॉर्मल एक चीज़ लेके अगर ये 2 साल तक भी अरसा जाता है, किसी वजह से भी कोई रीज़न बन सकता है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की जंग आई, कोरोना आया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई, तो आप कोई भी चीज़ कभी भी सटन काउंट करके नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ कि शायद ये फ्यूचर में चीज़ें सारी की सारी स्ट्रीमलाइन हो जाए, डॉक्यूमेंट्स आपका जो पहला कार्ड है वो आपका जल्दी आना शुरू हो जाए, जो नेशनलिटी की रिक्वेस्ट्स हैं वो आपकी जल्दी से जल्दी प्रोसेस होनी शुरू हो जाए। लेकिन आपको जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो आज के दिन की बता रहा हूँ, और ये ऑनवर्ड जो भी कैलकुलेशन चल रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों ने जो अपनी जो नेशनलिटी की रिक्वेस्ट अभी डाली हुई है, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि यार 4 महीने हो गए पहले पॉइंट पे अभी तक अटका हुआ है। टोटल 7 पॉइंट्स आपके क्लियर होने पड़ते हैं, और उन 7 पॉइंट्स को जब ग्रीन हो जाते हैं सारे, तो इट मीन्स कि भैया आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है। तो जो सबसे पहला पॉइंट पे अटके हुए हैं वो 4-4 माह 6-6 माह तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए, लोग अभी तक फर्स्ट पॉइंट के ऊपर अटके हुए हैं। और ये हर बंदे की एक इंडिविजुअल लक है जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि भाई वो किस जगह पे उसका कुदरती तौर पे चला गया जहाँ पे इतना रश मौजूद नहीं है, और उस ऑफिस ने एक जल्दी से आपका प्रोसेस कर दिया। लेकिन अभी रिसेंट एक हालात के अंदर, तो ये अगर मैं 2 साल भी काउंट करूं तो 8 साल बाद आप पासपोर्ट को टच कर रहे हैं जाके, फिर आपने जब रिक्वेस्ट डाली है तो 8 साल के बाद अगर मज़ीद 2 साल आपके लग जाएं तो इट मीन्स कि आप 10 साल के बाद आपके पास पासपोर्ट पुर्तगाल का आ रहा है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये इन रियलिटी बेस के ऊपर होंगी। आप कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अपने माइंड में मत रखे आएँ कि जब आप पुर्तगाल को प्लान करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको, शायद कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपडेटेड नहीं होते उन चीज़ों के साथ, वो आपको मतलब इनवाइट करते हैं, और फिर उसके ऊपर आप जब आते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि मैं यार थोड़ा सा गलती कर बैठा हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था चीज़ें इस तरह की होंगी। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, अभी रिसेंटली मुझे एक भाई की कॉल आई और उन्होंने मुझे पूछा कि जनाब मैंने सुना है पुर्तगाल के अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर पेपर बन जाते हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि स्टिल ऐसे बंदे मौजूद हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि 6 माह वाला कोई सीन नहीं है, ये अप टू 2.5 साल से लेकर 3 साल का अरसा अभी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इतना लग रहा है। आप अपने माइंड में रख के आइएगा इस चीज़ को, कोई 6 महीने वाला सीन नहीं है पुर्तगाल के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रियलिटी को फेस करें जो आपके सामने है। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आपसे इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपसे शेयर करूं, ताकि कोई बंदा ऐसी होप लेके ना यहाँ पे आ जाए, वो चीज़ें वैसी ना हो और वो हर्ट हो, उसको तकलीफ़ पहुँचे इस चीज़ की। और मैं समझता हूँ कि ये बेहद तकलीफ़ दे एक मरहला होता है कि जब आप किसी चीज़ के अंदर आएँ और आपको उसका टाइम फ्रेम पहले पता हो कि भाई मैंने 1 साल में या 1.5 साल में जाना है, और वो उससे डबल लग जाए, थोड़ा सा भी ऊपर चला जाए, तो ये चीज़ें हर्ट करनी शुरू कर देती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच।